नमस्कार दोस्तों, अभी 5 नवंबर को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने यूपी आरओ और पीसीएस की एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर किया। आरओ का एग्ज़ाम हो रहा है। इससे पहले आप लोगों को कारनामा पता ही है कि पेपर लीक हुआ था, जिसके बाद फिर पेपर को कैंसिल करा करके दोबारा कराया जा रहा। इस बार आरओ का जो एग्ज़ाम है, भर्ती बोर्ड कह रहा है कि हम 2 दिनों में और 3 पालियों में कराएंगे। 22 और 23 दिसंबर को, यानी 22 दिसंबर को 2 पाली और 23 दिसंबर को 1 पाली में, मतलब टोटल 3 पालियों में एग्ज़ाम कराएंगे। और उसके बाद हम नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपना करके सबको एक समान कर सभी का स्कोर कार्ड और जो कट ऑफ है वो डिक्लेयर करेंगे। अब आयोग ने जैसे ही अनाउंसमेंट किया, घोषणा किया, नोटिस जारी किया, उसके तुरंत बाद ही इसको लेकर के बवाल मचना शुरू हो गए। अभ्यर्थी युवा सब के सब सड़क पर उतर गए हैं। 5 नवंबर से ही आंदोलन और अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि भैया ऐसा नहीं होना चाहिए, एक साथ और 1 पाली में पूरा एग्ज़ाम होना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन होगा तो फिर उसमें कुछ गड़बड़ी धांधली होगा और फिर भर्ती कोर्ट में जाएगी। लेकिन भर्ती बोर्ड सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन अब अभ्यर्थी भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। इन सब चीज़ों को देखते हुए पिछले 2-3 दिनों से काफ़ी कैंडिडेट सोशल मीडिया में कैंपेन चला रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि एक ही पाली में एग्ज़ाम होना चाहिए। लेकिन अभी आयोग ने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, मान नहीं रहा। और पिछले दिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी एक आदेश आया है कि भैया कोई भी सरकारी नौकरी, कोई भी भर्ती आती है तो उस भर्ती को बीच में कुछ भी बदलाव नहीं किया जाना चाहिए। एक बार अगर नोटिफिकेशन जारी हो गया, उसका पूरा जो प्रारूप है वो पब्लिक कर दिया गया है कि ऐसे ऐसे भर्ती होगी, तो बीच में उस कुछ भी बदलाव, कुछ भी चेंजेस नहीं होने चाहिए। तो जैसे ही अभी 7 नवंबर को, 5 नवंबर को यूपी लोक सेवा आयोग एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर करता है और 7 नवंबर को ये खबर आ जाती है। जैसे ये खबर आ जाती है तो उसके तुरंत बाद अभ्यर्थी और थोड़ा सा उग्र हो जाते हैं और कहते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट आदेश दे रहा है कि भैया भर्ती नियमावली में कुछ बदलाव नहीं होना चाहिए, जैसे ऑलरेडी पहले तय हो रखा है उसी के अकॉर्डिंग भर्ती होनी चाहिए, तो फिर भर्ती बोर्ड या फिर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐसे मनमानी क्यों कर रहा है, ज़बरदस्ती क्यों कर रहा है कि 3 पालियों में एग्ज़ाम कराए। तो अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा इसका विरोध कर रहे हैं और अभी आयोग ने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया कि हाँ वो 1 पाली में एग्ज़ाम करा सकता है। तो अभी ना सुनने की वजह से अभ्यर्थी युवाओं 11 तारीख को यानी कल एक बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं, जिस पर यही मांग रहे कि जो आपका आरओ का जो एग्ज़ाम हो रहा है वो 1 दिन में, 1 शिफ्ट में हो, 3 पाली में वो आपका एग्ज़ाम होगा तो नॉर्मलाइजेशन होगा। और नॉर्मलाइजेशन में कई तरह के जो धांधली घोटाले हैं वो हो रहे हैं। बाकायदा इस पर विपक्ष का भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है अभ्यर्थियों को, युवाओं को। विपक्ष की तरफ से भी विरोध किया गया है और अभ्यर्थियों के समर्थन में पत्र लिखा गया है, नोटिस जारी किए गए हैं कि ऐसे योगी सरकार और भर्ती बोर्ड को नहीं करना चाहिए। इसके अलावा भर्ती कैंडिडेट कोर्ट जाने की भी तैयारी कर रहे हैं। कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाने की पूरी तैयारी में है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये प्रेषक दीवानी न्यायालय अधिवक्ता संघ जौनपुर की तरफ से जारी किया गया है। इस पे यही बताया गया कि जो पीसीएस किस आरओ का एग्ज़ाम होने जा रहा है प्री का, इसमें आपका जो एग्ज़ाम है 1 दिन में कराया जाना चाहिए, 3 पालियों में नहीं होना चाहिए। अगर सरकार नहीं मानती तो 11 तारीख को एक बड़ा आंदोलन सभी युवा, सभी अभ्यर्थी करने जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे कांग्रेस कमेटी की तरफ से भी यहाँ पे लेटर लिख करके अभ्यर्थियों का समर्थन किया गया है कि यूपी पीसीएस एवं आरओ के प्रारंभिक परीक्षा में प्रस्तावित बदलाव के विरोध में आंदोलनरत सभी प्रतियोगी छात्रों के प्रति यहाँ पर जो बदलाव करे उसी के समर्थन कांग्रेस कमेटी ने भी पत्र लिखा है। और बाकायदा अखिलेश यादव ने भी ट्वीट भी किया है और पत्र लिखा है कि भैया ऐसा नहीं होना चाहिए और इसका हम पूरा विरोध कर रहे हैं। 11 नवंबर को एक जोरदार आंदोलन भी करने जा रहे हैं अभ्यर्थी। तो देखो, अगर भर्ती बोर्ड नहीं मान रहा तो फिर 11 तारीख को यानी कल तो एक आंदोलन हो ही जा रहा है और काफ़ी चांसेस हैं कि भर्ती बोर्ड अगर आंदोलन से नहीं मानेगा तो फिर कोर्ट जा रहे हैं अभ्यर्थी। कोर्ट की भी पूरी तैयारी हो रखी है। तो कहीं ना कहीं अभी तो भर्ती बोर्ड अपने बात पे अड़िग है कि नहीं, हम तो एक ही 2 दिन में 3 पालियों में एग्ज़ाम कराएंगे। लेकिन अभ्यर्थी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। तो देखो, अभी आरओ और पीसीएस के एग्ज़ाम में कुछ भी हो सकता है, चेंजेस हो सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि भैया पहला जो नियम है उसी के अकॉर्डिंग होगा। और सबसे बड़ा जो चीज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कहा गया है कि जब एक बार पहले कोई भर्ती आ जाती है, नियमावली आ जाती है, तो बीच में कोई बदलाव नहीं होने चाहिए। तो जब सुप्रीम कोर्ट ऐसा बोल रहा तो सारी चीज़ें तो सुप्रीम कोर्ट के अंडर में ही और उसी अकॉर्डिंग ही होंगी। तो देखो, कल एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। अब
कल ही पता चलेगा कि RO और PCS के एग्ज़ाम में क्या होगा, एक दिन में होगा या फिर अलग अलग दिन में होगा, या क्या चेंजेस होंगे वो कल पता चलेगा। फिलहाल आपका इस पर क्या रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। बाकी तो सभी लोग इसके विरोध में हैं, सारी पार्टियां भी जो हैं वो भी इसका विरोध कर रही हैं कि योगी सरकार अपनी नाकामी को छिपाने के लिए ऐसा चीज़ें अपना रही है कि किसी तरह से पेपर हो जाए और बदनाम ना हो सरकार। चलिए, जो भी आपकी राय हो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। बाकी अपडेट के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद एंड टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टेक केयर।